अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को हम कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर किसी ने मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, बेटा गैमा रेज, ये इसका जो है आंसर होता है। रीज़न, क्योंकि गैमा रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल साइज़ में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, और वो पार्टिकल हैं इन नेचर, तो दैट्स वाई वो जो है उनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बेटे, कम होती है। ठीक है जी, क्लास में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। इसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटे आपको, वो आपको बताता है एनर्जी लेवल। और पी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है बेटे, डंबल शेप होती है। पी ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं, इस तरह के, ठीक है जी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटे होती है 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज nh/2π। ठीक है, ये चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, द मास नंबर ऑफ एटम। देखें जी, ये अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है, अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है और 4 उसका मास नंबर होता है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इमिट होगा तो उससे एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होगा बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीज़ होगा बाय 4। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, एज़ोमिथाल क्वांटम नंबर। ठीक है, एज़ोमिथाल क्वांटम नंबर से आपको शेप पता चलती है। अगर एज़ोमिथाल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब s ऑर्बिटल है, यानी s सबशेल है। अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब p सबशेल है, डंबल शेप है। ठीक है जी, तो शेप पता चलती है आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट बाय पी ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर अपने जहन में रखिएगा कि जब आपसे सब शेल पूछा जाता है, जैसे पी सब शेल, तो पी सब शेल में तो बेटे देखें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में आते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी ऑर्बिटल्स हमारे पास 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जो कि पी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ऑर्बिटल की बात की जा रही है तो इसका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज़ ऑफ ग्रेटर एनर्जी। देखिए बेटे, जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखें 4f ऑर्बिटल में n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को आपने सम किया तो बेटे वैल्यू आती है 7, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन एयर, बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर एयर में 100 टाइम्स ज़्यादा होती है अल्फा पार्टिकल से। और याद रखिएगा, अगर हम गैमा की बात करें, गैमा रेडिएशन की बात करें, तो गैमा रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो 1000 टाइम ग्रेटर होती है अल्फा से और 10 टाइम ग्रेटर होती है बीटा पार्टिकल से। तो ये भी आप जहन में रखिएगा। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, बेटा जब एनर्जी सेम होती है तो ऑर्बिटल्स को आप डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ वेव ट्रैवल पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ वेव ट्रैवल करेंगी बेटे उसको आप कहते हैं वेव नंबर। इसके बाद पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मालूम नहीं किया जा सकता, ठीक है, अनसर्टेनिटी किसी एक में ज़रूर होगी। ये कहना था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे ये 1.758 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, ये इसकी वैल्यू होती है। प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब इज़ लोअर टू अबाउट, ठीक है, जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है बेटे जो कि इस्तेमाल की गई थी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, वो उसमें जो प्रेशर होता है इनसाइड दैट शुड बी लोअर टू अबाउट 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम n+l वैल्यू, ठीक है जी, इनमें से किसकी वैल्यू n+l की सेम होगी, कौन सा जो पेयर है वो सही होगा। तो आप क्या करेंगे, जस्ट देखिए, अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो 3s and 2p, देखिए 3s 3 + 0, याद रखिएगा s के लिए
एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। तो जनाब जो ऑप्शन ए है हमारे पास उसमें देखें 3 + 0, ठीक है, एंड 2 + 1, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, 3 3 आ रहे हैं। अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं 4 + 0 एंड 3 + 1 4, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, 4 एंड 4 आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम सी की बात करें 5 + 2 7 एंड 4 + 3 7, तो ये भी सेम है। तो इसका जो आंसर होगा बेटे वो ऑल ऑफ देम होगा कि इन सब की n + l की वैल्यू क्या है, सेम है। ऑन इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बेटा पीछे बताया था अल्फा पार्टिकल में मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 2, मतलब 92 से बदल के 90 हो जाएगा, और जो मास नंबर है वो 238 से कम होके 234 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल, बेटा आप ये जानते हैं कि जो हमारे पास डी सबशेल होता है उसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इन तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये सारे के सारे कहलाएंगे अनपेयर्ड। तो बताएं मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है जी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स will be 5. Which of the following rays have highest ionization power? याद रखिएगा आयनाइजेशन पावर उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। तो अल्फा पार्टिकल्स का साइज़ सबसे बड़ा होता है तो उसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी होगी यानी इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है जी। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक साहब ने किया था भाई। इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ये स्टेटमेंट है जनाब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की कि हमेशा कोई एक जो क्वांटम नंबर है वो लाजमी एक्सक्लूड होगा। दिस क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम n वैल्यू। देखिए अगर 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाएं, पहला वाला कौन सा, प्रिंसिपल, दूसरा एज़ोमेथल, तीसरा मैग्नेटिक, ये तीनों क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर लाजमी तौर पे क्या होगा, डिफरेंट। यानी अगर n की वैल्यू सेम है तो वहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, देखें एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की स्पिन मोशन अलग अलग होती है, एक की क्लॉकवाइज होती है और एक की एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी दोनों की जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सोडियम प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, देखिए भाई पूछा ये जा रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है बेटे, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, लेकिन +1 जो साइन इसके ऊपर मौजूद है, चार्ज प्लस चार्ज जो इसके ऊपर मौजूद है वो ये बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, ठीक है जी। तो मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब आपने देखना है कि नीचे जो ये 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऐसा आयन है कि जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो देखें फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब इसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन माइनस इसके ऊपर चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे, तो मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं आपस में। अच्छा जी, अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ पिच ब्लेंड, बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछे जाएंगे तो वो n² होता है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे किसी ऑर्बिट में तो बेटे उसका फार्मूला होता है 2n²। द क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 4f ऑर्बिटल, देखें n की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है 4 है, और आप जानते हैं कि f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 3 होती है, तो उसका आंसर ये होगा, ठीक है जी। n = 4 एंड l = 3। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय, किसने किया था भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। सल्फर आयन आपको दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखें एटॉमिक नंबर 16 होता है और -2 चार्ज ये बता रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 16 थे, 2 गेन करने के बाद क्या हो चुके होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपने देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसके पास 18 होंगे। देखें ये वाला ऑप्शन, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19
होता है और +1 चार्ज ये बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे, तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3p एनर्जी लेवल। देखें जी 3p, ये हमारे पास 3p जो हमारे पास p सबशेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं बेटे, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px, py एंड pz, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनपेयर्ड कहलाएंगे। तो मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो सकते हैं। द पार्टिकल हैविंग अ मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, बेटा ये प्रोटॉन होता है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखें Na+, सोडियम प्लस और Mg+2। सोडियम में एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटे 12। ठीक है जी, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे। तो इट मीन्स दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, बाकी इनमें से और कोई नहीं है। बोहर एटॉमिक रेडियस फॉर n = 1, याद कर लो 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद जनाब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा ये बुक में डेरिवेशन आपको करवाई गई थी क्लास में, ये उसमें है। सेंट्रीपिटल फोर्स Ze²/r² होता है। बीटा इमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट कॉजेस। देखिए बेटे आपको बताया गया था कि बीटा इमिशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोटॉन्स में। ठीक है जी, तो जो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो ये इसका जो ए है वो इसका आंसर होगा, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज। देखिए बेटे नियॉन जो है वो आता है सेकेंड पीरियड में, ठीक है, सेकेंड पीरियड में आता है, जबकि सोडियम, मैग्नीशियम ये आते हैं थर्ड पीरियड में। तो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप जब आप आ रहे होते हैं तो साइज़ बढ़ता है, तो मतलब नियॉन का साइज़ इनसे कम होगा, पहली बात तो ये होगी। अब सोडियम की बात करते हैं तो देखिए सोडियम सबसे पहले वाले ग्रुप में आ रहा होता है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो सेकंड वाले ग्रुप में आ रहा होता है। तो आपने ये चीज़ सीखी थी कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, और टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो इस लिहाज से बेटे जो इसका आंसर होगा आपके पास वो सोडियम प्लस होगा, बी इज़ योर राइट आंसर। अच्छा जी, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 kg होता है। रेनबो ऑब्जर्व्ड इन आफ्टर रेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए बारिश के बाद आपको एक कलरफुल सा बड़ा खूबसूरत सा मंजर नज़र आता है, वो आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की मिसाल होता है। ये मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। रेज आर नॉन मटीरियल, बेटा गैमा रेडिएशन नॉन मटीरियल होती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। ठीक है जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n = 4 एनर्जी लेवल। देखिए फोर्थ जो आपके पास ऑर्बिट होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप वही 2n² का फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, जो पीछे बताया था, n की जगह आपने 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, तो इसका जो आंसर होगा बेटे वो A होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। देखिए गैमा की मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, अल्फा बीटा से ज़्यादा होती है, सो दैट्स वाई C इज़ योर राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटे, B इसका राइट आंसर है। F ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम कितने बेटे 14 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं F ऑर्बिटल में। तो जनाब ये चैप्टर नंबर 3 हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो चैप्टर नंबर 4 की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा शेयर कर देना, भला हो जाएगा, लोगों का पेपर है परसों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।